मिडिल ईस्ट की सबसे जटिल और जलती हुई जमीन गजा एक बार फिर वैश्विक सुर्खियों में है। हमास और पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद यानी कि पीआईजे ने इजराइल के सामने एक ऐसी शर्त रख दी है जिसे इजराइल और नेतन्याहू नॉन निगोशिएबल मान रहे हैं। गजा जो कभी एक कोस्टल इनक्लेव हुआ करता था, आज कंप्लीट कोलैप्स के कगार पर खड़ा है। हेल्थ केयर सिस्टम खत्म है, इंफ्रास्ट्रक्चर मलबे में है और लाखों लोग इंटरनली डिस्प्लेस्ड हैं। इस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के बीच डिप्लोमेसी एक बार फिर हाशिए पर है। आज हम बात करेंगे कि गजा कैसे बना रेसिस्टेंस और रिटेलिएशन का मैदान, हमास और पीआईजे की कोर डिमांड क्या है और क्यों इजराइल मिलिट्री सॉल्यूशन को ही एकमात्र विकल्प मान रहा है, क्यों इस बार की लड़ाई सिर्फ सीमाओं की नहीं बल्कि नैरेटिव की भी है। गजा में सीजफायर को लेकर बातचीत जारी है। हमास और फलस्तीनी इस्लामिक जिहाद यानी कि पीआईजे ने साफ कर दिया है कि वो सिर्फ गोलियां रुकवाने तक नहीं बैठे हैं, यानी कि इनडायरेक्ट टॉक्स में उन्होंने जोर देकर कहा है कि पीस का मतलब तभी होगा जब इजरायली फोर्सेस पूरी गजा से बाहर निकले, बॉर्डर क्रॉसिंग खुले और रिकंस्ट्रक्शन खुले और पूरे तौर पर बातचीत हो। और ये बात कोई जूनियर स्पोकपर्सन ने नहीं बल्कि हमास की तरफ से शूरा काउंसिल के प्रमुख मोहम्मद दरवेश और पीआईजे की तरफ से महासचिव जियाद अल नखला खुद इस क्रूशियल मीटिंग में मौजूद थे। यानी बात अब बयानबाजी की नहीं, सीधे स्ट्रैटेजी की है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि मोहम्मद दरवेश और फलस्तीनी इस्लामिक जिहाद क्या है, यानी पीआईजे जिसकी आप चर्चा सुनते हैं। पीआईजे यानी फलस्तीनी इस्लामिक जिहाद, मोहम्मद दरवेश हमास की शूरा काउंसिल के प्रमुख माने जाते हैं, यानी कि वो टीम जो हमास की नीतियां बनाती हैं, रणनीतियां तय करती हैं और राजनीतिक फैसलों को मंजूरी देती है। सीजफायर बातचीत में उनका आना इस बात का इशारा है कि अब हमास सिर्फ रॉकेट या हथियार से नहीं, प्लानिंग और पॉलिटिकल प्रेशर से लड़ रहा है। पीआईजे गजा का वो सशस्त्र संगठन है जो हमास से भी ज्यादा मिलिटेंट है और बिल्कुल जीरो कॉम्प्रोमाइज की नीति पर चलता है। पीआईजे का साफ कहना है कि इजराइल का वजूद ही हमें नामंजूर है, इसलिए ये किसी टू स्टेट सॉल्यूशन को कभी नहीं मानते। इजराइल इस डिमांड से तिलमिला गया है क्योंकि ये सिर्फ सीजफायर नहीं, उसकी डिकेड्स पुरानी कंट्रोल स्ट्रैटेजी पर सीधा हमला है। तेल अवीव चाहता है कि गजा के कुछ हिस्से हमेशा सर्विलियंस और सिक्योरिटी ग्रिप में रहें ताकि कभी भी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किया जा सके। लेकिन हमास और पीआईजे अब दो टूक कह रहे हैं, या तो पूरी आज़ादी या फिर कोई समझौता नहीं। जहां दुनिया सिर्फ दोनों पक्षों की जबान बोल रही है, वहां बच्चे एक तरफा भूखे मर रहे हैं। हॉस्पिटल सिर्फ पत्थरों का ढांचा रह गया है, स्कूलों की जगह कब्रें बन चुकी हैं और ऊपर से ड्रोन्स की गूंज हर रात डर को और गहरा कर रही है। अब आगे क्या हो सकता है? क्या इजराइल झुकेगा? जो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इजराइल इतनी बड़ी शर्त मानने को तैयार होगा? अब तक का अगर इजराइल का इतिहास देखें तो वो कहता है कि इजराइल जो है रेयरली पीछे हटता है, खासकर जब बात उसके सुरक्षा सिद्धांत की हो। उसका मानना है कि गजा से पूरे तरीके से वापसी का मतलब होगा हमास और पीआईजे को फ्री हैंड दे देना, यानी दुश्मन को फिर से ताकतवर बनने देना। गजा का क्या दोबारा जलेगा या फिर सांस लेगा? इसका जवाब सिर्फ इजराइल या हमास के पास नहीं है बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी, अरब वर्ल्ड और शायद सबसे ज्यादा अमेरिका के पास है। व्हाइट हाउस के दबाव के बगैर तेल अवीव किसी भी बड़े समझौते की बात को लेकर आगे नहीं बढ़ता और इस बार भी वैसा ही दिख रहा है। अब बात कर लेते हैं ईरान की भूमिका पर। तो आपको बता दें कि ईरान की भूमिका इस पूरे संघर्ष में काफी ज्यादा एक्टिव रही है। पीआईजे को फंडिंग, हथियार और मॉरल सपोर्ट सीधे ईरान से मिलता है। हमास का भी ईरान से रिश्ता स्ट्रैटेजिक है। उस वक्त जब सऊदी अरब और इजराइल के बीच नॉर्मलाइजेशन की कोशिश हो रही थी, ईरान इस लड़ाई को प्रॉक्सी फ्रंट मानता है, जहां वो इजराइल को मिलिट्री रूप से उलझाए रखता है। ईरान की मिडिल ईस्ट नीति का एक अहम हिस्सा है कि फिलिस्तीन और खास करके गजा संघर्ष को रीजनल रेसिस्टेंस का सिंबल बनाना। उसके लिए गजा सिर्फ एक जख्मी जमीन नहीं बल्कि एक जियो स्ट्रैटेजिक मोर्चा है, जहां से वो इजराइल पर नैतिक, राजनीतिक और सैन्य दबाव बनाए रख सकता है। गजा, लेबनान, हिजबुल्ला, यमन, हूती, सीरिया की ये सब एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस में आते हैं। गजा में पीआईजे और हमास को मदद देकर ईरान इजराइल को साउथ से चैलेंज करता है, जबकि हिजबुल्ला नॉर्थ से। गजा एक बार फिर सीवियर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में है। हमास और फिलिस्तीन
पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद ने इजराइल के सामने टफ डिमांड्स तो रख दी हैं। वो चाहते हैं कि इजरायली फोर्सेस पूरी तरीके से गजा से बाहर निकल जाएं, बॉर्डर क्रॉसिंग खुले और रिकंस्ट्रक्शन शुरू हो। लेकिन इजराइल इन डिमांड्स को नॉन निगोशिएबल मान रहा है और अपनी सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी पर कायम है। हेल्थ केयर सिस्टम पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुका है, इंफ्रास्ट्रक्चर टूट चुका है और लाखों लोग डिस्प्लेस्ड हो चुके हैं। हॉस्पिटल्स डैमेज हो चुके हैं और सिविलियंस को बहुत सफरिंग झेलनी पड़ रही है। हमास और पीआईजे अब सिर्फ सीज फायर नहीं चाहते बल्कि जस्टिस और इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट अब सिर्फ बाउंड्रीज की लड़ाई नहीं है बल्कि राइट्स और आइडेंटिटी की लड़ाई है। रीजनली ईरान हमास और पीआईजे को सपोर्ट करता है और वहीं यूएसए इजराइल का स्ट्रॉन्ग बैकर है। इस वजह से इस कॉन्फ्लिक्ट में कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स काम कर रहे हैं। फिलहाल दोनों पार्टीज के बीच ट्रस्ट की कमी और हार्डलाइन पोजीशन के कारण समाधान जो है वो दूर नजर आ रहा है। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा और आपकी इस पूरी वीडियो पर क्या राय है वो भी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा।